जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सभी प्यारे भक्तों को हर हर महादेव। दोस्तों, हमारे देश में लाखों मंदिर हैं जिसमें भारत के 4 दिशाओं में स्थापित 4 धाम भी हैं। साथ ही महादेव जी के 12 ज्योतिर्लिंग भी स्थापित हैं। इसके अलावा उत्तराखंड में भी 4 धाम हैं जो यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ धाम हैं। इन्हें मिनी 4 धाम कहते हैं। तो आज के खास और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं आपको भगवान शंकर के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और उत्तराखंड के 4 धामों में से सबसे प्रमुख धाम श्री केदारनाथ धाम की यात्रा की संपूर्ण जानकारी बताऊंगा। तो अगर आप भी आने वाले दिनों में केदारनाथ यात्रा की प्लानिंग बना रहे हैं तो यह वीडियो आपकी बहुत हेल्प करेगा। इस वीडियो में हम जानेंगे आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे, रुकने के लिए होटल, टेंट या धर्मशाला कहां पर ले, यात्रा का रजिस्ट्रेशन कैसे करें, यात्रा करने का सही तरीका क्या है, यात्रा में जरूरी चीज क्या ले आए, हेलीकॉप्टर की बुकिंग कैसे करें और वीडियो के लास्ट में हम बात करेंगे संपूर्ण बजट की। तो श्री केदारनाथ यात्रा की A to Z कंप्लीट इन्फॉर्मेशन के लिए वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखें। दोस्तों, 2025 में 4 धाम यात्रा 30 अप्रैल से शुरू हो रही है। यमुनोत्री और गंगोत्री जी के कपाट 30 अप्रैल को खुलेंगे। केदारनाथ जी के कपाट 2 मई और श्री बद्रीनाथ जी के कपाट 4 मई में खोले जाएंगे, जो करीब 6 महीने तक खुले रहेंगे। दोस्तों, इन 4 धामों में से केदारनाथ धाम की यात्रा सबसे कठिन होती है। साथ ही यहीं पर सबसे ज्यादा भक्त दर्शन करने के लिए जाते हैं। तो चलिए फिर एकदम शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं कि आप यहां तक कैसे पहुंचेंगे। दोस्तों, हम लोगों की यात्रा शुरू होती है हरिद्वार या ऋषिकेश से। बात करें ट्रेन की तो हरिद्वार में वेल कनेक्टेड रेलवे स्टेशन है। इसके अलावा आप ट्रेन के माध्यम से ऋषिकेश भी जा सकते हैं। यहां से केदारनाथ धाम की दूरी 220 किलोमीटर रह जाती है। इस दूरी को आपको बाय रोड ही पूरा करना होता है। वहीं इस यात्रा का नियरेस्ट एयरपोर्ट जौली ग्रांट एयरपोर्ट देहरादून में है, जो हरिद्वार से लगभग 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। आपको हरिद्वार और ऋषिकेश में रुकने के लिए बहुत से होटल और धर्मशाला मिल जाएंगे। आप हर की पौड़ी पर स्नान करने के बाद में इस पावन यात्रा को शुरू कर सकते हैं। तो चलिए जानते हैं केदारनाथ तक जाने के लिए क्या क्या माध्यम रहते हैं। बात करें गवर्नमेंट बस की तो बस आपको ऋषिकेश से मिलती है, जो सुबह 3 बजे से शुरू हो जाती है और लास्ट बस आपको 9 बजे तक ही मिलती है। आप कोशिश करिए कि एक दिन पहले ऋषिकेश आ जाएं और आते ही नेक्स्ट डे मॉर्निंग की बस की बुकिंग कर लीजिए। बस वाले इस 200 किलोमीटर की दूरी के लिए 600 से 700 का चार्ज करते हैं। बस आपको केदारनाथ के सीतापुर बस स्टैंड पर ड्रॉप कर देती है, जो सोनप्रयाग से लगभग 1.5 किलोमीटर पहले पड़ता है। वहीं से रिंग टैक्सी आपको हरिद्वार बस स्टैंड के पास में मिल जाती है, जो रेलवे स्टेशन के सामने ही बना हुआ है। शेयरिंग टैक्सी में इस 220 किलोमीटर की दूरी के लिए 1200 से 1500 का चार्ज करते हैं। इसके अलावा प्राइवेट टैक्सी वाले एक साइड का 8000 से 10,000 का चार्ज करते हैं। दोस्तों, अगर आप 2 से 3 लोग हैं या फैमिली के साथ जा रहे हैं तो आपके लिए टूर के लिए पैकेज सबसे अच्छा ऑप्शन रहता है, क्योंकि बस सुबह जल्दी आती है। बस की बुकिंग करने के लिए आपको एक दिन पहले आना भी होता है। तो आप बहुत ही अच्छी टूर पैकेज एजेंसी द्वारा उत्तराखंड ट्रैवल से टूर पैकेज ले सकते हैं। स्क्रीन पर और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी डिटेल मिल जाएंगे। उनके रेट्स और सर्विसेज भी अच्छी रहती है। तो चलिए, पहाड़ी रास्तों को पार करते हुए बहुत ही शानदार सफर पूरा करके अब हम लोग पहुंच चुके हैं सोनप्रयाग। दोस्तों, कार टैक्सी के माध्यम से आ जाएंगे। यहीं पर मल्टी लेयर पार्किंग भी बनी हुई है। सोनप्रयाग केदारनाथ का पहला पड़ाव है। सोनप्रयाग से ही केदारनाथ यात्रा शुरू होती है। तो चलिए बात करते हैं रुकने के लिए आपको होटल कहां पर लेना चाहिए। दोस्तों, आप सोनप्रयाग, गौरीकुंड या सीतापुर में होटल ले सकते हैं। इसके अलावा सोनप्रयाग से करीब 20 किलोमीटर पहले गुप्त काशी में भी रह सकते हैं। रूम की स्टार्टिंग 2000 से 2500 में हो जाती है, लेकिन मई और जून में बहुत ज़्यादा भीड़ होती है तो इनके रेट्स हाई हो जाते हैं। तो चलिए अब हम लोग सोनप्रयाग से आगे की यात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सोनप्रयाग से जल्दी सुबह 3 से 4 बजे निकले, जिससे आप केदारनाथ टाइम से पहुंच जाएं। सोनप्रयाग से गौरीकुंड तक 5 किलोमीटर के लिए यहां के गवर्नर बोलेरो चलती है, जिसमें 50 से 70 रुपया देकर आप गौरीकुंड तक पहुंच जाएंगे।
आप जितना लेट निकलेंगे बोलेरो के लिए उतनी लंबी लाइन में लगना होगा। तो चलिए अब हम लोग आ चुके हैं गौरी कुंड। आपकी केदारनाथ जी की पैदल यात्रा शुरू होती है। ऐसे तो इस यात्रा को 16 किलोमीटर का कहते हैं, लेकिन यह यात्रा 20 किलोमीटर की होती है। अगर आपको पैदल चलने में प्रॉब्लम है तो आप यहाँ पर घोड़ा पालकी भी कर सकते हैं। सभी के फिक्स रेट है जो आपको लिखे हुए हैं बोर्ड पर। इसके अलावा चढ़ाई के दौरान भी बीच में घोड़ा और पिट्ठू मिल जाते हैं। आप चढ़ाई करते हुए जंगल पट्टी, भीमबाली, राम बरौली को पार करते हुए 8 से 10 घंटे में केदारनाथ बेस कैंप के पास में पहुंच जाएंगे। रास्ते में खाने पीने की सभी फैसिलिटीज़ मिलती है। इसके अलावा अगर आपको हेल्थ से रिलेटेड कोई भी परेशानी लगे तो जगह जगह आपको हेल्थ क्लिनिक बने हुए हैं जहां से आप मेडिसिन ले सकते हैं। यहां पर सभी सुविधाएं फ्री में मिलती है। तो चलिए केदारनाथ पहुंचने के बाद में बात करते हैं यहां पर रुकने की क्या फैसिलिटीज़ है। दोस्तों यहां पर आपको प्राइवेट टेंट मिल जाएंगे जिनकी स्टार्टिंग 500 रुपया से हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर आपको GMVN के टेंट भी मिल जाते हैं। आप इसकी बुकिंग पहले से ऑनलाइन कर सकते हैं या फिर आप यहाँ पर आकर ऑन द स्पॉट इसकी बुकिंग कर सकते हैं। ऑनलाइन बुकिंग करना ज़्यादा अच्छा रहता है। वहीं अगर आपका बजट अच्छा है तो आप यहाँ पर कॉटेज भी बुक कर सकते हैं। सभी के रेट्स अलग अलग रहते हैं। वेबसाइट पर आपको सभी डिटेल्स मिल जाएगी। तो चलिए रात में हम लोग अपने टेंट में आराम करेंगे और अगले दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करने के बाद में दर्शन के लिए चलेंगे। दोस्तों आप जितना जल्दी जाएंगे भीड़ उतना कम मिलेगी। तो प्रसाद लेकर लाइन में लगकर मंदिर में प्रवेश करेंगे। श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के दर्शन कर जीवन को सफल बनाएंगे। महादेव आपकी सभी मनोकामना को जरूर पूरा करेंगे। दोस्तों यह स्थान सभी का ड्रीम प्लेस है, तो आप भी प्लान जरूर बनाएं। महादेव आपके दर्शन के लिए जरूर बुलाएंगे। इसके अलावा दर्शन करने के बाद में मंदिर परिसर में कुछ देर जरूर बैठे। यहाँ पर बैठकर आपको बहुत ही सुकून मिलेगा। फिर उसके बाद में आप सोनप्रयाग के लिए वापसी भी कर सकते हैं। बात करते हैं यात्रा के दौरान आपको कौन कौन सी बात का विशेष ध्यान देना चाहिए। दोस्तों रास्ते में आपको शॉर्टकट मिलेंगे, लेकिन आप शॉर्टकट का प्रयोग एकदम ना करें। आराम करते हुए चढ़ाई को करें। जगह जगह पर नींबू पानी, फल खाते रहें। अपने साथ में ड्राई फ्रूट जरूर रखें। चढ़ाई के समय आप कम से कम सामान ऊपर ले जाइए। इसके अलावा अच्छे से गर्म कपड़े पहने। जैकेट, ब्लेजर, मफलर, टोपी, गर्म इनर और स्पोर्ट्स शूज पहने। इसके अलावा रेनकोट और अम्ब्रेला जरूर रखें। यहाँ पर फ़ोन चार्जिंग की प्रॉब्लम होती है तो आप अपने साथ में पावर बैंक लेकर जरूर जाएं। प्लास्टिक का यूज कम से कम करें। चढ़ाई के समय सिगरेट, पान, गुटखे का सेवन एकदम न करें क्योंकि इससे आपको सांस लेने में प्रॉब्लम होगी। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें। दोस्तों चारधाम यात्रा के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। आप ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करना ज़्यादा अच्छा रहता है क्योंकि ऑफलाइन में बहुत भीड़ होती है। आप उत्तराखंड की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। वहीं दोस्तों अगर आप चाहें तो पवित्र केदारनाथ जी की यात्रा हेलीकॉप्टर से भी पूरा कर सकते हैं। हेलीकॉप्टर आपको गुप्त काशी से और शीर्षी से मिलते हैं। आप ऑफिशियल वेबसाइट heliYatra.irctc.co.in के माध्यम से इसकी बुकिंग कर सकते हैं। दोस्तों आप एक बात का विशेष ध्यान रखें, ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा किसी भी वेबसाइट या एजेंट के माध्यम से बुकिंग नहीं होती है। हर साल बहुत ज़्यादा फ्रॉड होता है, तो आप ऑफिशियल वेबसाइट से ही बुकिंग कीजिए। अभी 2 से 31 मई तक बुकिंग शुरू हुई है। अगले महीने की बुकिंग के लिए आप वेबसाइट से अपडेट लेते रहिए। तो चलिए बात करते हैं यहाँ पर आने का सबसे अच्छा समय कौन सा रहता है। दोस्तों ऐसे तो 6 महीने ही कपाट खुले रहते हैं, लेकिन मई और जून में सबसे ज़्यादा भीड़ होती है। इसके अलावा सितंबर और अक्टूबर भी अच्छा समय माना जाता है। जुलाई और अगस्त में बारिश का टाइम रहता है, तो आप चाहे तो इसे टाइम को अवॉइड भी कर सकते हैं। बात करें आपको कितने दिनों का टूर प्लान बनाना चाहिए। दोस्तों अगर आप हरिद्वार या ऋषिकेश से आने जाने का प्लान बनाते हैं तो आप पैदल यात्रा करते हैं तो फिर आप 5 डेज और 4 नाइट का प्लान जरूर बनाएं। इतने टाइम में आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। तो चलिए अब हम लोग बात करते हैं सबसे जरूरी क्वेश्चन बजट की। दोस्तों अगर आप बस से आना चाहते हैं, साथ ही आप इस यात्रा को पैदल करते हैं, तो फिर आप मानकर चलिए कि 8
8,000 से 10,000 प्लस ट्रेन टिकट, इतने बजट में आप बहुत ही अच्छे तरीके से इस पावन यात्रा को पूरा कर लेंगे। वहीं दोस्तों, अगर आप बिना किसी परेशानी और बिना किसी भागा दौड़ी के बहुत ही अच्छे तरीके से इस यात्रा को पूरा करना चाहते हैं तो आपके लिए टूर पैकेज भी एक अच्छा ऑप्शन रहता है। आप बहुत ही अच्छे टूर पैकेज एजेंसी द्वारा उत्तराखंड ट्रेवल से टूर पैकेज ले सकते हैं। स्क्रीन पर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सभी डिटेल्स मिल जाएंगे। आप बात करते हैं अपने टूर पैकेज की, डील को फिक्स कर सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पर मैंने आपको श्री केदारनाथ जी की यात्रा से रिलेटेड हर एक छोटी बड़ी जानकारी को बहुत ही अच्छे तरीके और सही तरीके से देने की पूरी कोशिश की है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। बहुत ही जल्दी हम आपके कमेंट का रिप्लाई देंगे। दोस्तों, आप इस वीडियो को कहाँ से देख रहे हैं और आपको यह वीडियो कैसा लगा, कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो की जानकारी हेल्पफुल लगी तो अपने एक लाइक से हमें मोटिवेट जरूर कीजिएगा। हर हर महादेव।